patience, and only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. What is at present? No, yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospital. Sir, No, I can't. Only 5,000 police personnel were deployed, sir. What you said, the crowd that came in was running into thousands, sir. Was No, this enough? it will not thousand, it will lakhs. ನಾ ಯಾರನ್ನೋ ಸಿ ನೋಡಿ BJP is saying, sir, it was ನೋಡಿ an emergency. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಯಾರು ದೊಣ್ಣೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ನ ಓಪನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಅಲೋ, ನಂಬರ್ 1. ತಿರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ಯಾರು ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ KCA ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ವಿತಿನ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಭೇಟಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Sir, you finished the event in 15 minutes. Yes. DK शिव कुमार, डिप्टी सीएम कर्नाटका के, आप उनको सुन रहे थे. उनकी ओर से जो बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि छोटा किया गया है कार्यक्रम जो स्टेडियम में चल रहा है, और इसी के साथ ही मौत का आंकड़ा क्या है इस बारे में जानकारी देने से उनकी ओर से इनकार कर दिया गया. उन्होंने कहा कि पहले मैं अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात करूंगा और फिर आपके पास दोबारा आऊंगा. लेकिन पुलिस को लेकर जब सवाल पूछे गए, खुद DK शिव कुमार गणेश इस बात को स्वीकार करते हैं कि लाखों की तादाद में लोग उमड़े हुए थे. और फिर पुलिस वालों को लेकर जब सवाल पूछा जाता है कि आपकी पुलिस फेल रही, तो वो बैक करने लगते हैं कि नहीं, मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई. ड्यूटी अच्छे से निभाई होती तो 10 लोगों की जान नहीं गई होती, वहां पर भगदड़ नहीं मची होती. गणेश, बिल्कुल चित्रा, वो पुलिस को डिफेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर पुलिस को दोष दिया तो वो सरकार पर आएगा. इसीलिए सरकार ने सब किया था ये बताने की कोशिश अब से उन्होंने भूमिका बनाई है. और सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेट्रोज का हमने इंतजाम किया था, ट्रैफिक मूवमेंट का हमने इंतजाम किया था. KCA कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बात करके हमने विक्ट्री का सेलिब्रेशन कैसा हो स्टेडियम के अंदर, वहाँ की मैनेजमेंट की थी. उनसे बात करने के बाद ही हमने ओपन बस की परेड रद्द की गई क्योंकि ये भीड़ वहाँ तक पहुँच जाती. और वो ये भी कर रहे हैं कि हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़रिए जो पर्याप्त इंतजामात करने थे स्टेडियम के बाहर वो भी किए थे. तो उन्होंने सभी को क्लीन चिट दे दी है. सरकार ने पूरी कोशिश की, सरकार ने बेस्ट किया, लेकिन लोग ही ऐसे आए थे कि वो अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि कंट्रोल करते तो शायद बचते, कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब वो उनकी जिम्मेदारी है, वही दोषी हैं. सरकार अपना सब कुछ ठीक कर रही थी. ये एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं, स्टेडियम में जो कार्यक्रम चल रहा था वो फिलहाल खत्म हो चला है. स्टेडियम के भीतर हालांकि लंबा चौड़ा प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस भगदड़ के बाद जिस तरह से लोगों की जान गई है, और ये एक अच्छा कदम भी कहा जाएगा, ये बहुत जरूरी हो जाता है, उस प्रोग्राम को छोटा करके खत्म कर दिया गया. गणेश जी बिल्कुल, क्योंकि क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए समय लेना बहुत जरूरी था. जैसे मैं बता रहा था कि प्रोग्राम अंदर चल रहा था तो लोग बाहर तब भी मौजूद थे. और टीम RCB स्टेडियम से बाहर निकल चुकी है. चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम खत्म हो गया है. भगदड़ में 10 लोगों की मौत हुई थी. ये मौत चिन्नास्वामी स्टेडियम के ठीक बाहर जो भगदड़ मची थी उसी में ये मौत हो गई थी. कार्यक्रम खत्म किया जा चुका है, खिलाड़ी अब बाहर निकल चुके हैं. अब जितनी भीड़ स्टेडियम के भीतर है गणेश, उसको भी बाहर लाने की और वो सकुशल अपने अपने घर वापस जाएं, उसकी भी चुनौती होगी इस समय पुलिस के सामने. जी देखिए चित्रा, ये आसानी से किया जा सकता है क्योंकि स्टेडियम में जब मैच होता है तो सबके गेट्स अलग होते हैं, सबका एग्जिट पॉइंट अलग होता है.
तो जहाँ से आए थे वहीं से जाएंगे, और लोगों में भी पता है कि अब भगदड़ होगी तो लोग संभल कर ही बाहर जाएंगे। लेकिन अब भी ये बात है कि जब स्टेडियम के बाहर आएंगे तो उसके बाद जाने का जो, क्योंकि उन्होंने डीके शिव कुमार ने कहा कि मेट्रो बंद पड़ गई है, मेट्रो को शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा, तो बड़ा क्राउड मेट्रो से आया था, तो अब वो जाते समय किस तरह की स्थिति होती है देखना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर पुलिस ने ज़्यादा मैनेजमेंट करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, तो बैकलॉग हो सकता है और तुरंत बाहर जाने के समय भी कुछ स्थिति निर्माण हो सकती है। तो अब मैनेजमेंट किस प्रकार होता है, और 5000 की संख्या आप लगाते हैं। मैं मुंबई का कवरेज हम जब कर रहे थे, मुंबई पुलिस की 20 से 22,000 की फोर्स उस समय थी। उन्होंने वॉलंटियर्स भी मंगाए थे और उन्होंने पूरे साउथ मुंबई परिसर के जो एनसीसी कैडेट्स और जो कॉलेज वॉलंटियर्स होते ये हैं, टीम लौट रही है, गणेश मैं लौट रही हूँ, टीम एक एक करके बस के अंदर जा रही है और अब उसके ठीक बाहर भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जेएस विवेक जो फैंस हैं उनका जमावड़ा है इस वक्त। जी हाँ बिल्कुल चित्रा, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक झलक देखना चाहिए। और अगर आप देख सकें इस पूरे बस को, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। पूरी की पूरी ब्रांडिंग की गई है, सिर्फ ड्राइवर के शीशे के अलावा कोई भी कहीं से कोई भी खिलाड़ी को नहीं देख सकता है। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ें हैं कि अगर आज से कुछ 2 हफ्ते पहले जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, तो धर्मशाला में एक बीच में एक मैच को रोक दिया गया था और उसके बाद स्टेडियम में जितने भी लोग थे उसको आराम से बाहर निकाला गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता था, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम तुरंत उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए था जब ये पता चला कि यहाँ पर फैंस की लोगों की मौत हुई है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि उससे पहले अगर आपको एक वाकया याद हो कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ था, जब इसी तरीके से फैंस उमड़े थे और स्टैम्पेड में एक की मौत हो गई थी। तो अब सवाल है कि क्या आरसीबी के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि आरसीबी के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक इस पूरे जो सिचुएशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप से इंफॉर्मेशन दिया, अपने आप से उन्होंने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं करी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, और उन्होंने अपने आप अपने ट्वीट से सबको बुलाया और कहा कि आप यहाँ आएँ, टिकट्स उन्होंने रखे और बोला कि फैंस आप यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं। तो आयोजकों की टीम अलग होती है जो आयोजन करती है, आप ये कह रहे हैं कि जो आयोजक हैं उनके खिलाफ मामला यहाँ पर बनता है। देखिए आरसीबी मैनेजमेंट होती है और ये जो पूरा विक्ट्री परेड है और ये सब चीज़ें, ये एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये पुलिस का पार्ट है, वहाँ के जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, ये उनके अंडर आता है। तो आप वो एक अलग है और आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो एक अलग है। आरसीबी का मैनेजमेंट ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारी टीम जीती है, हमारे अच्छे फैंस हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इस वक्त यहाँ आएँ और हम यहाँ से ये प्रोग्राम करें। क्या आप कर सकते हैं? और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे से अगर ऐसे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।